नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, आज हम हरियाणा की राजनीति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कांग्रेस बीजेपी से डर गई है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ कोई डील की हुई है? ये राजनीतिक लोगों के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है और हरियाणा कांग्रेस ने एक अहम फैसला लिया है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी दोस्तों से जो यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और आप इन विषयों के ऊपर, आप इन मुद्दों के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय, अपने विचार जरूर रखिए। तो दोस्तों, वो कांग्रेस का अहम फैसला क्या है? हरियाणा के अंदर राज्यसभा की सीट खाली हो चुकी है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं और इसी कारण से उनको राज्यसभा सीट छोड़नी पड़ी है। और इसी कारण से अब एक सीट खाली हो चुकी है राज्यसभा के अंदर। और कांग्रेस का यही फैसला है कि राज्यसभा चुनाव के अंदर भाग नहीं लेना चाहती कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहती। और इसी कारण से ये चर्चा का विषय बना हुआ है हरियाणा के अंदर। आखिर कांग्रेस अपना उम्मीदवार राज्यसभा के अंदर क्यों नहीं उतारना चाहती? इसका कारण क्या है? एक तरफ तो कांग्रेस हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी टीम के साथ जाते हैं राज्यपाल से मिलने के लिए और राज्यपाल को एक पत्र दे करके आते हैं, जिसमें वो मांग करते हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की जो सरकार है वो अल्पमत के अंदर है, उनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस प्रकार का नाटक करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अंदर जनता को मूर्ख बनाने के लिए। तो साथियों, ये सोचने वाला विषय है, यदि हरियाणा के अंदर बीजेपी के पास यदि बहुमत नहीं है, यदि हरियाणा की सरकार अल्पमत के अंदर है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके राज्यसभा चुनाव में भाग क्यों नहीं लेना चाहती कांग्रेस? ये भी एक सोचने का विषय है। आखिर क्या कारण है? और इसी कारण से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शक के दायरे के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि राजनीतिक लोगों के अंदर ये भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक की जो सीट थी अपने बेटे को जिताने के लिए, लोकसभा सदस्य बनाने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ कोई डील की हुई थी। इस प्रकार की भी राजनीतिक बातें यानी कि चली हुई हैं और ये चर्चा चली हुई है। तो दोस्तों, और उधर से दुष्यंत चौटाला भी ये घोषणा करते हैं, यदि कांग्रेस राज्यसभा के चुनाव के अंदर यदि भाग लेती है तो जेजेपी कांग्रेस का समर्थन करेगी। और फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा चुनाव से भाग रहे हैं। इस प्रकार की बातें कांग्रेस की कमजोरी दर्शाने का काम करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कांग्रेस की स्थिति के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कुछ समय से कांग्रेस के अंदर अंदरूनी घमासान चला हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस के यानी कि बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ करके अन्य दलों के अंदर चले गए हैं। सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह चला हुआ है। तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये डर सता रहा है, यदि राज्यसभा चुनाव में भाग लिया जाता है तो कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग ना कर दें। इसी चीज़ का उनको डर सता रहा है, इसी कारण से वो राज्यसभा चुनाव से भाग रहे हैं। जनता के सामने, हरियाणा की जनता के सामने ये पोल पट्टी ना खुल जाए, इस चीज़ का उनको डर है। यदि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में भाग नहीं लेती तो इसका असर क्या होगा? इसका पहला असर तो यह होगा, हरियाणा में कांग्रेस की राज्यसभा में आवाज कमजोर हो जाएगी और इससे बीजेपी को फायदा होगा। दूसरा असर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में निराशा फैल सकती है और पार्टी के पास मौका था अपनी स्थिति मजबूत करने का, लेकिन इस फैसले से कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल गिर सकता है। तो साथियों, एक नज़र हम यानी कि आंकड़ों के ऊपर भी डाल लेते हैं।
हमारे विधानसभा के अंदर 90 विधायक होते हैं, लेकिन इस समय जो मौजूदा विधायक हैं वो उनकी संख्या 87 है और राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 44 वोट चाहिए। क्योंकि तोशाम से किरण चौधरी विधायक थी और वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं, इसलिए वो तोशाम वाली सीट खाली हो चुकी है। और दूसरा, रणजीत चौटाला ने भी इस्तीफा दे दिया है और तीसरे एक विधायक की मौत हो चुकी है। तो इस प्रकार से 3 सीटें खाली हैं और अब 87 बची हुई हैं। और 87 पर अब यदि आंकड़ों को यदि हम देखें, भारतीय जनता पार्टी के साथ पास 40 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 29 विधायक हैं और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, 5 विधायक आजाद हैं और अभय चौटाला और 1 गोपाल कंडा। तो ये तो है विधायकों की संख्या हमारे हरियाणा के अंदर। और यदि पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के 29 विधायक हैं और दुष्यंत चौटाला ने भी घोषणा की है यदि राज्यसभा में यदि कांग्रेस जाती है तो हम उनको समर्थन देंगे। 10 यदि विधायक उनके जोड़ लेते हैं और 3 विधायक जो आज़ाद हैं वो भी कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं, तो इनको जोड़ करके संख्या बैठती है 42 और अब विधायक चाहिए 44। और यदि जेजेपी के विधायकों की यदि बात करें, 3 विधायक तो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर भी उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन किया और वो बीजेपी के साथ है 3। यदि 3 विधायक वो निकाल दिए जाएं तो संख्या बैठती है 39। इसलिए कांग्रेस के पास ये आंकड़ा नहीं है, ये अंक नहीं है, नंबर नहीं है। इसी वजह से यानी कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव से भाग रही है। साथियों, चाहे भले ही चुनाव के अंदर चाहे हार हो, लेकिन ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बात होती है। चाहे भले ही हार हो पर लेकिन चुनाव में जरूर जाना चाहिए, लेकिन चुनाव में भाग न लेना तो ये कांग्रेस की कमजोरी को दर्शाता है। तो साथियों, आप इस विषय के ऊपर अपनी क्या विचार रखते हैं और आपका क्या सोचना है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए आप इसी प्रकार के दिलचस्प राजनीतिक विषयों से। तो मिलते हैं फिर नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।